शास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। वहां से लौटकर आने के बाद मैंने बड़ौदा राज्य में मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पर नौकरी कर ली। बाद में वित्त मंत्री भी बना दिया गया, लेकिन अछूत होने के कारण लगातार मेरे साथ दुर्व्यवहार अधिकार दिलवाना चाहता हूं। इसके लिए मैं आपको 3 सूत्र देना चाहता हूं जो उल्लेखनीय है। पहला सूत्र, गंदे व्यवसाय या पेशे को छोड़कर बाहर आना। दूसरा, मरे हुए जानवरों का मांस खाना छोड़ना। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, अछूत होने की अपनी स्वयं की हीन भावना से बाहर निकलना। इसलिए हमारी दिली ख्वाहिश है कि धारा 370 का मसौदा आप तैयार करें। देखिए शेख अब्दुल्ला साहब, मुझे समझ में नहीं आता आप सारे पढ़े लिखे लोग 2 झंडे 2 संविधान क्यों चाहते हैं? अगर भारत एक है तो हर भारतीय को हक होना चाहिए कि वो कहीं भी रह सके, फिर वो कश्मीर हो या कन्याकुमारी। आप कश्मीर के नाम पर विशेषाधिकार चाहेंगे तो कोई दूसरा अपने प्रदेश के लिए विशेषाधिकार मांगेगा। के नाम पर आप सब अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। भाई, जो लोग भारत में रहना चाहते हैं उन्हें भारत में रहने दीजिए, और जो पाकिस्तान में अपना भविष्य देखते हैं उन्हें पाकिस्तान जाने दीजिए। लेकिन आप लोगों ने इस मसले को पेचीदा बनाकर रख दिया है। और जहां तक मेरे मसौदा बनाने का सवाल है तो मैं किसी के भी कहने पर मसौदा नहीं बनाता, और तब तो खास तौर पर नहीं बनाता जब बात देश के अहित की हो। तो ये आपका आखिरी फैसला है? आप 370 का अमेंडमेंट नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करूंगा। यही मेरा पहला और आखिरी फैसला है। तो ठीक है, देख लेंगे। खैरिए अब्दुल्ला साहब, आप अच्छी तरह से जान लें, देश मेरे लिए हमेशा प्रथम है और अंतिम भी है, और यही बात हर देशवासी पर लागू होती है और आप पर भी। अब आप जा सकते हैं। इसी दौरान संसद में गूंजा आरक्षण का मुद्दा। इसमें ऐसा है डॉक्टर, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। आइए आइए, बैठिए। हाँ, मुंशी जी की बातों से आप इतने नाराज हुए डॉक्टर अंबेडकर? लेकिन मुंशी जी तो कह रहे थे कि आप सबका आरक्षण को लेकर विरोध है, इसलिए मैंने कहा कि ड्राफ्टिंग कमेटी से और मंत्री पद से हट जाता हूं। डॉक्टर अंबेडकर, सब जानते हैं कि कांग्रेस तो क्या, पूरे देश में आप जैसा कानून, संविधान और देश को जानने परखने वाला कोई दूसरा नहीं है, जो हमारे संविधान को शानदार आकार दे। खुद गांधी जी अक्सर ऐसा कहते रहते थे। हाँ, लेकिन सरदार पटेल, आप गांधी को तो मानते हो, गांधी जी की नहीं मानते। गांधी जी पिछड़ों को रिजर्वेशन देने की मेरी पेशकश से सहमत थे, और पंडित नेहरू ने अगर हमने किसी एक विशेष जाति या समुदाय को रिजर्वेशन दे दिया तो बाकी समुदाय भी अपनी अपनी और ऐसे में जातिवाद का जहर पूरे देश की रगों में फैलता जाएगा। जहर तो हम पीते आ रहे हैं हजारों सालों से। इन ऊंची जाति वालों ने तो हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली इन गुजरे वक्त में, लेकिन तब भी हम खड़े हैं ना। एक बार हमें अपने बराबर आकर खड़े होने का मौका तो दे पटेल साहब, फिर देखिए देश की गरिमा। और ये सब मुमकिन होगा आरक्षण से। और फिर भी आपको मेरी बातें बेमानी लग रही हैं, तो ये रहा मेरा इस्तीफा, इसे एक्सेप्ट कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर, मैं बहुत जिद्दी आदमी हूं, लेकिन मूर्ख नहीं। मैं किसान हूं। मैं जमीन पर बीज डालते समय ही बता सकता हूं कि कौन सा बीज फलेगा या नहीं। ओबीसी के लिए रिजर्वेशन बिल,
आप महान हैं डॉक्टर अंबेडकर। आपने तो पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए अनुच्छेद 340 पहले ही लिख दिया। आप धन्य हैं डॉक्टर अंबेडकर। संविधान तो हो ही नहीं सकता। मेरी आंखें इसलिए भर आई थी डॉक्टर अंबेडकर, क्योंकि मुझे लगता था पिछड़ा वर्ग और उनमें भी विशेष रूप से मराठा और कुंभी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं जा रहा। इसलिए मैं आपसे मिलने आया था। मैं आपको मराठा और कुंभी समाज की पीड़ा, उनकी स्थितियों और आर्थिक उत्थान की छटपटाहट से अवगत कराना चाहता था। लेकिन आपने तो पहले से ही उन समाज को आरक्षण से जोड़ने की पहल कर रखी है। आप धन्य हैं डॉक्टर अंबेडकर, आप धन्य हैं। पंजाब राव जी, आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं उन समाजों की पीड़ा से अवगत नहीं हूं जिनसे मेरे आदर्श महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिराव फुले आते हैं? फिर जिन लोगों ने मुझे शिक्षित होने में मदद की, वो बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ और कोल्हापुर के नरेश साहू जी महाराज भी तो इसी समाज से है ना। पंजाब राव जी, दूर का देखने के लिए दृष्टि की नहीं, दृष्टिकोण की जरूरत होती है। ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हाँ, बोलिए डॉक्टर अंबेडकर। महोदय, अब तक हिंदू कानून की व्याख्या वेदों, स्मृतियों और पुराणों की अलग अलग सामग्रियों के मौखिक पढ़ने के माध्यम से की जाती रही है। कोई वास्तविक संहिताकरण या एक रूपता नहीं थी और इसी वजह से महिलाओं का जीवन अक्सर पुरुषों की हाथ की कठपुतली बनकर रह गया था। हिंदू धर्म में विरासत, विवाह, गोद लेने जैसे मसलों में दो कानून थे जो मिताक्षरा और दया भागा है। मिताक्षरा कानून के मुताबिक किसी व्यक्ति की संपत्ति व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, जबकि ये सह मालिकों मतलब पुरुष वंश का साझा स्वामित्व से जुड़ा हुआ है। वहीं दया भागा की स्थिति में संपत्ति के स्वामित्व का अपना व्यक्तिगत चरित्र होता है, या यूं कह लें कि जो कोई भी अपने पूर्वजों से संपत्ति प्राप्त करता है उसका उस संपत्ति पर पूरा अधिकार होता है। इसी तत्व को इस हिंदू कोड बिल में अपनाया गया है। महोदय, ये तो सरासर हिंदू धर्म के विधानों से छेड़छाड़ है। मतलब आदरणीय डॉक्टर अंबेडकर साहब कहना चाह रहे हैं कि दया भागा में भी महिला उत्तराधिकारों के बीच उनकी स्थिति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। फिर चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित, और चाहे उसकी संतान हो या के लिए एक बेटी का हिस्सा एक बेटे की तरह बाहरी शक्तियों ने, मुगल अताताइयों ने हमारे देवालयों को लूटा है, हमारी संस्कृतियों को नष्ट किया है, हमारी पूजा पद्धतियों पर रोक लगाई है। और अब यह अम्बेडकर, जिसने पवित्र मनुस्मृति का दहन कर यह प्रमाणित कर दिया कि वह हिंदू धर्म का खुला शत्रु है, आज वही अम्बेडकर हमारे धर्म शास्त्रों का खिलवाड़ करते हुए महिला होकर इस विगलित मानसिकता के विरुद्ध डट कर खड़ा होना होगा। देश शर्मसार है, देश शर्मसार है, देश शर्मसार है। हिंदू धर्म का अपमान नहीं चलेगा, हिंदुस्तान। हिंदू धर्म का अपमान नहीं चलेगा, हिंदुस्तान। आज एक कठिन समय से गुजर रहा है। हिंदू महिलाओं के समानता के विषय में संसद में सत्र प्रारंभ है और अंबेडकर जैसा भ्रष्ट व्यक्ति, जिन्हें हिंदू धर्म एक फूटी आंख नहीं सुहाता, वो अचानक हिंदू महिलाओं के हितैषी बन गए हैं और हिंदू कोड बिल के नाम पर भारतीय हिंदू महिलाओं के पक्ष में मनगढ़ंत राय प्रस्तुत कर रहे हैं। अरे आप ही बताएं, क्या हमारे धर्म में नारी की पूजा देवी के जैसी नहीं की जाती? न सिर्फ पूजा की जाती है, बल्कि हमें उचित सम्मान भी मिलता है। स्त्री का धर्म समर्पण है, यह केवल यही धर्म बतलाता है। हिंदू धर्म हमारी अस्मिता का रक्षक है। हिंदू कोड बिल अपमान है हम महिलाओं का, हमारे धर्म का। तो आओ हिंदू सिहनियों, चलकर भीमराव अंबेडकर के घर के बाहर धरना दे, ताकि उन्हें भी
ये आप क्या हिंदू धर्म का राग अलाप रही हैं? मैं भी हिंदू हूं। हाँ, ये बात अलग है कि मैं शूद्र हूं, इसलिए सवर्ण मुझे हिंदू नहीं स्वीकारते। आप मुझे बताएं, मैंने हिंदू कोड बिल में ऐसा क्या कह दिया कि आप लोगों को लगता है कि मैं आप सबके खिलाफ हूं? वो जो इस हिंदू कोड बिल के उद्देश्य है वो हमारी हजारों साल की परंपरा के विरुद्ध है। आपको क्या बताया गया है इस बिल के बारे में? यही कि यह आपको दूसरी शादी का अधिकार मिले, यह है हिंदू कोड बिल में। किसी भी विधवा को पुनर्विवाह का अधिकार मिले, यह है हिंदू कोड बिल में। आपको अपने पिता और पति से हिंदू कोड बिल में। आपको बच्चे गोद लेने का, तलाक का हक मिले, यह है हिंदू कोड बिल में। क्या आपको एहसास नहीं है कि आपका भी हक है बराबरी से जीवन जीने का, पढ़ने लिखने का, अपना निर्णय लेने का? क्या अब भी आपको लगता है कि मैं किसी धर्म की नींव हिला रहा हूं, उसका अपमान कर रहा हूं? मेरी बहनों, पुरुष प्रधान हमारा समाज हमेशा से आपका हक छीनता आ रहा है। मैं तो केवल आपके अधिकार आपको दिलाना चाहता हूं। आप कहती हैं तो मैं पीछे हट जाता हूं। आपको अपना हक नहीं चाहिए तो बोलिए, क्या चाहती हैं आप? जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। दोस्तों, ये था संविधान महानाट्य।